प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज 9 सितंबर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जयंती है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता हैं। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी के एक प्रसिद्ध और धनी अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान को, मिटत न हिये को सूल। कहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले नाटक लिखे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनाकर्म पथदर्शक बन गया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। छोटी बड़ी लगभग 68 काव्य रचनाएं उपलब्ध हैं। उनके 17 नाटकों की रचनाएं की। इतिहास, पुरातत्व आदि पर ग्रंथ लिखे। जीवनी और उपन्यास लेखन में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अतुल प्रतिभा के धनी और देश हित को सदा दृष्टि में रखने वाले युग प्रवर्तक साहित्यकार को उस समय के ख्याति लब्ध विद्वानों ने 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी प्रदान की। ऐसे यशस्वी साहित्यकार को हम सादर नमन व वंदन करते हैं कि भाषा सोधऊँ अपनी, होई सबे एकत्र, पढ़ऊँ पढ़ाऊँ लिखऊँ, मिली छपवाऊँ कहूँ पत्र, सबको सार निकाल के और पुस्तक सोही बनाई, छोटी बड़ी अनेक विविध विषय की लाई। आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा के उत्कर्ष पर पहुँचाने वाले और खड़ी बोली के उन नायक को पुनः पुनः शत शत प्रणाम करते हुए हम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की बोलियां, उसका वर्गीकरण, उसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं रही हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। पश्चिमी हिंदी से जो बोलियां निकली उसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी से पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। बिहारी से भोजपुरी, मगही, मैथिली। इन सभी
बोलियों का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार हिंदी भाषी प्रदेश है। इस पूरे प्रदेश में 5 भाषाएं हैं। हम आज संक्षेप में इन्हीं बोलियों का अध्ययन करेंगे। उनकी सीमाएं, उनकी भाषागत विशेषताओं को अवलोकनार्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद है। खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। खड़ी बोली में काल बताने वाले क्रियापद हे को छोड़ भूत और वर्तमान कालवाची धातुज कृदंत अर्थात विशेषण ही हैं। इसी से उनमें लिंग भेद रहता है। खड़ी बोली के अंदर दीर्घांत पदों की प्रवृत्ति है। कारक के चिन्ह विभक्ति से पृथक हैं। स्वार्थे ड प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। करण का चिन्ह से क्रिया के साधारण रूप में लगता है। साधारण क्रिया का केवल एक ही रूप न से अंत होने वाला, जैसे आना जाना है। आकारांत प्रधान कर्ता, किया, करना, छोटा, बड़ा, छोड़ा। ए और औ का उच्चारण इतना समृद्ध होता है कि ए और ओ सुनाई देते हैं, जैसे बैठ पैर, जबकि बैठ पैर। ह के पहले अ का उच्चारण ए की तरह सुना जाता है, रे रह। ठेठ बोली में ड के स्थान पर ड, स्वर मध्यम ल के स्थान पर ण और स्वर मध्यम न के स्थान पर अण बोला जाता है, जैसे गाड़ी गाड़ी, नीला नीला, जाना जाना। स्वर मध्यम द्वित व्यंजन जो दीर्घ स्वर के बाद उच्चरित होता है, किंतु उस स्वर की दीर्घता कुछ कम हो जाती है। बेटा, लोहा। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली कही जाती है। जब उत्तर प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र, भोजपुरी से युक्त पूर्वी भाग और समस्त हरियाणा प्रांत, जबकि हरियाणवी खड़ी बोली आकार बहुला है और ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी ओकार बहुला है। पश्चिमी हिंदी की समस्त विशेषताओं के अंतर्गत जब हम अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि स्वरों में आध्वनि का नवीन विकास हुआ है। ए का उच्चारण तद्भव शब्दों के लिए विशेष है, ऐसा जैसा। खड़ी बोली में श, श और स तीनों ध्वनियाँ मिलती हैं। महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणिकत उच्चारण भी मिलता है। दो लिंग दो वचन। खड़ी बोली में बहुवचन के लिए ए, ओ, या, यों प्रत्ययों का प्रयोग, ब्रजभाषा में ए, औ, का। कारक ऋजु और तिर्यक अवस्थाओं में मिलते हैं। प्रसंग अत्यंत सरल, कर्ता में कर्म को, क्रिया में सहायक क्रियाओं से विशेष काम लिया जाता है। ब्रजभाषा को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रजभाषा ओकार बहुला है। ब्रज शब्द संस्कृत के ब्रिज का तद्भव रूप है, जिसकी व्युत्पत्ति ब्रिज धातु के गमन अर्थ से निष्पन्न
होती है। इसका मुख्य केंद्र स्थान मथुरा है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली इसकी सीमाएं हैं। भाषा वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से हम देखते हैं तो पाते हैं कि प्राय सभी अपभ्रंशकाली व्यंजन इसमें मिलते हैं। रह, न, म, ल ध्वनियाँ भी 3 सकारों श, श और स में से केवल स ही मिलती है। ए और ओ के ह्रस्व रूपों का प्रयोग, री के स्थान पर री या इर, व के स्थान पर म का आदेश, पावेंगे, पामेंगे, अणु के स्थान पर न, प्रवीण, प्रवीण, ड की जगह र ध्वनि, पड़ा, प्रयोग। आई और औ ब्रजभाषा की विशेष पहचान है। तौ, कौ, पे, में, ने इत्यादि आयो हो तो जाऊंगो हो जाते हैं। जैसे याने, वाको, तासो, काको, जाको। मुख्य सकर्मक क्रियाएं क्रियार्थक संज्ञा करनो, कार्बो, कीबो हैं। वर्तमान कृदंत कर्तरी, कर्तो, करती। भूत कृदंत कर्तरी और कर्माणि, कियो, कीनो। रूपात्मक दृष्टि से देखते हैं तो इसमें 2 लिंग 2 वचन, ओकारांत संज्ञाएं लड़का, लड़को, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए अ, आ, औ, व प्रत्ययों का प्रयोग, चलियो, चलाई। यह शोरसेनी प्राकृत व शोरसेनी अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी है। इसकी आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं विशेषण और भूत कृदंत तथा कहीं कहीं वर्तमान कृदंत भी आकोरांत होते हैं। घोड़ो, चलियो, जैसे घोटक, घोड़ो, घोड़ो। जिस प्रकार संस्कृत में स्वार्थे का प्रयोग होता है उसी प्रकार ब्रज में ड्राका, हियरा, जियरा, बदरा। इसके कारक चिन्ह अवधि वो खड़ी बोली से भिन्न है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को कौ, रूपादान ते, सो, संबंध को अधिकरण में, मो, पे, वर। भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं ले के साथ ने का प्रयोग होता है। यह, वह, सो, को, जो सर्वनाम के रूप में कारक चिन्हों के लगने से ब्रजभाषा में या, वा, ता हो जाते हैं। जैसे याने, वाको, तासो, काको, जाको। हरियाणी बागरू भाषा बागर प्रदेश की बोली दिल्ली प्रदेश के रोहतक, करनाल के पूरे ज़िले, हिसार का पूर्वी भाग, पटियाला के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। इसमें भी वो सभी ध्वनियाँ जो खड़ी बोली में पाई जाती हैं वो विद्यमान है। खड़ी बोली हिंदी के अंत्य न को ण का उच्चारण करने की प्रवृत्ति अपना, अपना, ला का उच्चारण ल की तरह होता है, पर जब ल द्वित होकर आता है तो इसका उच्चारण दंत्य होता है। ड का ड उच्चारण जैसे बड़ा, बढ़ा। संज्ञा शब्द आकारांत ही घोड़ा, लड़का। वर्तमान कालिक सहायक क्रिया हे के स्थान पर से, हो के स्थान पर सो। ण संपूर्ण हरियाणी में मिलता है। बुंदेली बोली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, होशंगाबाद और उसके आसपास में फैला हुआ है। ब्रज भाषा में पाए जाने वाली सभी स्वर इसमें मिलते हैं। जब प्यार सूचक या शा प्रत्यय शब्द के साथ जोड़ा जाता है तब आद्य ए का ई, ओ का ऊ हो जाता है। जैसे बेटी, बिटिया। ब्रज भाषा की ड ध्वनि के स्थान पर र, पढ़ो, परो। शब्द के आदि में स्थित म को
न का आदेश हो जाता है। ब्रज भाषा की इकारांत और उकारांत संज्ञाओं का अभाव मिलता है। पूर्वकालिक क्रियाओं का निर्माण क्रिया के साथ क लगाकर किया जाता है। करके, मार के, चल के। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत में फैली हुई है। ब्रजभाषा व कन्नौजी की वर्णमाला में कोई अंतर नहीं मिलता है। सभी स्वर व व्यंजन इसमें मिलते हैं। इसमें ए और ओ का प्रयोग अधिक मिलता है। बढ़ो, गओ, चलो। स्वर मध्यस्थ ह का लोप हो जाता है। य व व श्रुतियों का अभाव पाया जाता है। दो लिंग व दो वचन वर्तमान कालिक सहायक क्रिया हिंदी की तरह हूँ, हैं, ह आदि मिलता है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। अवधी भाषा एकार बहुला भाषा है। इसका क्षेत्र लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली आदि हैं। अवधी में प्राय वे सभी ध्वनियाँ मिलती हैं जो खड़ी बोली में पाई जाती हैं, परंतु अवधी में ए और ओ का ह्रस्व रूप भी मिलता है। ए और औ को ऐ और औ लिखने व उच्चारण करने की प्रवृत्ति विद्यमान है। य व श्रुतियों का अभाव है। अणु के स्थान पर न, ड के स्थान पर र मिलता है। प्राय दो लिंग दो वचन एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, इनी, आइनी प्रत्ययों का प्रयोग होता है। भूतकालिक सहायक क्रिया के लिए भय, रहे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अवधी भाषा में सर्वनाम आकारांत और ओकारांत मिलते हैं। अवधी में अकारांत पाए जाते हैं, जैसे खड़ी बोली में ऐसा, ब्रज में ऐसो और अवधी में ऐस या अस। प्रमुख कवि अवधी के जायसी वो तुलसीदास जी हैं। शुद्ध अवधी की बोलचाल में क्रिया का रूप सदा कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार सकर्मक भूतकालिक क्रिया में भी नहीं होता। कारण पूर्वी बोलियां भूतकाल में कृदंत रूप नहीं लेती हैं, तिंग रूप ही मिलता है। ठेठ अवधी की बड़ी भारी विशेषता खड़ी बोली व ब्रजभाषा दोनों में कारक चिन्ह सदा क्रिया के साधारण रूप में लगते हैं, जैसे करने का, करीबे को। पर ठेठ अवधि में कारक चिन्ह प्रथम पुरुष एक वचन की वर्तमान कालिक क्रिया के से रूप में लगता है। आवे कहे, खाए माँ, बैठे कर। खड़ी बोली वो ब्रजभाषा दोनों पहाड़ी बोलियों की प्रवृत्ति दीर्घांत पदों की ओर है, पर अवधि की लघुवंत प्रवृत्ति है। खड़ी बोली वो ब्रजभाषा में जो विशेषण और संबंध कारक के सर्वनाम आकारांत और ओकारांत मिलते हैं, पर अवधि में आकारांत पाए जाते हैं, जैसे खड़ी बोली में ऐसा, ब्रज में ऐसो, अवधि में ऐस या अस। बघेली अवधि के दक्षिण में बघेली का क्षेत्र है। रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मेहर तथा आसपास का क्षेत्र है। आद्य स्वर का लोप घोड़ा, द्वाड़। उ, ओ को वा का आदेश हो जाता है। वचन लिंग की प्रक्रिया अवधि की तरह है। सर्वनामों के माँ, त्वा, वही, यही का प्रयोग मिलता है। विशेषणों में भी मूल शब्द के साथ हाँ प्रत्यय जोड़ देने की प्रवृत्ति है। क्या के स्थान पर कहाँ का प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी जिसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, नंदगांव, बालाघाट का पूर्वी भाग है। इस बोली में महाप्राण ध्वनियों के प्रति विशेष आकर्षण मिलता है। जन, झन। सा के स्थान पर
छ का आदेश, सीता छीता। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मन शब्द साथ जोड़ दिया जाता है। पहाड़ी हिंदी के दो प्रमुख भाषाएं हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में, गढ़वाली गढ़वाल, टिहरी, चमोली के जिलों में। इन दोनों भाषाओं पर अनार्य भाषाओं का गंभीर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। राजस्थानी की प्रमुख ध्वनियाँ अ, ल इसमें मिलती हैं। पुल्लिंग शब्द भी ओकारांत ही मिलते हैं। थे प्रसंग का करण कारक में प्रयोग राजस्थानी का ही प्रभाव है। ने के स्थान पर ले, को के स्थान पर कवि का प्रयोग इसकी अपनी विशेषता है। गढ़वाली में संबंध कारक में रो, रा, री का प्रयोग होता है। का, के, की, आ, ई भी मिलते हैं। दोनों भाषाओं में केवल लोकगीत ही मिलते हैं। राजस्थानी का क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, शेखावटी, सिरोही, जयपुर आदि हैं। आ के स्थान पर ई और ई के स्थान पर आ का प्रयोग। अब, इब, मनुष्य, मिनख। पूर्वी राजस्थानी में अल्पप्राण अघोष के स्थान पर महाप्राण अघोष मिलता है। कहाँ गया है, कहाँ गयो छे। अण तथा ल की विशिष्ट ध्वनियाँ। ड और ढ ध्वनियों के प्रति विशेष मोह। श के स्थान पर ख और छ दोनों ध्वनियाँ मिलती हैं। दो लिंग दो वचन। कारक ऋजु व तिर्यक अवस्था में। वर्तमान काल में हे, हाँ, हूँ। भूतकाल में हो, हाँ, ही। सहायक क्रियाओं का प्रयोग मिलता है। जयपुरी और मारवाड़ी गुजराती से, मेवाती ब्रजभाषा से और मालवी बुंदेलखंडी से बहुत मिलती जुलती हैं। राजस्थानी भाषा की क्रियाओं में एक बड़ी विशेषता है, उसमें किरमणधानी प्रयोग बराबर मिलता है। वर्तमान काल में उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय आ होता है, पर प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय विशेषण के समान आ होता है। भविष्य काल में राजस्थानी के रूप दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृत के अनुरूप, जैसे चली, चलिस्यामी, चली हामी, चलस्यूं, चलूँ हूँ। और दूसरा गा या ला प्रत्यय लगाकर चलू लो, चलाला, चलूंगो। बिहारी की भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां हैं। समस्त बिहार प्रदेश में बोली जाती हैं। ड के स्थान पर र और ढ के स्थान पर रह मिलता है। ल के स्थान पर र मिलता है। आई व औ का प्रयोग भी महाप्राण ध्वनियों व ह का उच्चारण ठीक सघोषवत शुद्ध व स्पष्ट होता है। दो वचन व दो लिंग पाए जाते हैं। कारक ऋजु व तिर्यक रूप में ही मिलते हैं। हीनता सूचक क्रियाओं का प्रयोग भी बिहारी की विशेषता है। भविष्यत काल में अब वो प्रत्यय का प्रयोग दिखाई देता है। यहाँ हम ये चर्चा भी करेंगे कि जो ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली में कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो साम्य रखती हैं और कुछ वैषम्य रखती हैं। जैसे ब्रज ओकार बहुला है तो अवधी एकार बहुला, खड़ी बोली आकार बहुला है। कुछ जिस प्रकार संस्कृत में स्वार्थे क का प्रयोग होता है, उसी प्रकार ब्रजभाषा में रा का, हियरा, जियरा, बदरा और खड़ी बोली में डा का तथा अवधी में वा और ये ना का, बछड़ा, मुखड़ा, बिधना इत्यादि।
खड़ी बोली के समान सकर्मक भूतकाल के कर्ता में ब्रज भाषा में भी ने चिन्ह का होता है। यह ने वास्तव में करण का चिन्ह है, जो हिंदी में ग्रहित कर्मवाच्य रूप के कारण आया है। इसी के अनुसार सकर्मक भूतकाल क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं, परंतु अवधि में यह ने नहीं है। अवधि में सकर्मक भूतकाल में जहाँ कृदंत से निकले हुए रूप लिए भी गए हैं, वहाँ भी न तो कर्ता में करण का स्मारक रूप ने आता है और न कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन बदलते हैं। वचन के संबंध में तो ये बात है कि कारक चिन्हग्राही रूप के अतिरिक्त संज्ञा में बहुवचन का भिन्न रूप अवधि में होता ही नहीं, जबकि ब्रजभाषा में घोड़ा और सखी का बहुवचन घोड़े और सखियाँ होगा, लेकिन अवधि में एक वचन का ही रूप रहेगा। सिर्फ कारक चिन्ह लगने को घोड़न और सकिन हो जाएगा। अवधि में भविष्यत की क्रिया केवल तिक ही है, उसमें लिंग भेद नहीं है, पर ब्रज में खड़ी बोली के समान गा वाला कृदंत रूप भी है, आवेगो, जाएगी इत्यादि। खड़ी बोली के समान ब्रज भाषा भी दीर्घांत पदों की ओर क्रियापदों को छोड़ प्रवृत्ति है। खड़ी बोली की आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं विशेषण संबंध कारक के सर्वनाम ब्रज में भी ओकारांत होते हैं। घोड़ो, फेरो, ऐसो, जैसो, छोटो, बड़ो, हमारो, तुम्हारो। अकारांत साधारण क्रियाएं और भूतकालिक कृदंत भी ओकारांत होते हैं, जैसे आवनो, आयबो, करनो, चलियो, परंतु अवधि का लघ्वंत पदों की ओर कुछ झुकाव है, जिससे लिंग भेद का भी कुछ निराकरण हो जाता है। लिंग भेद से अरुचि अवधि से कुछ कुछ आरंभ हो जाती है। अस, जस, तस, छोट, खर, भस, चौगुन, पियार, मोर, तोर आदि। ये आपके सामने बोलियों और भाषाओं की कुछ विशेषताएं और कुछ रूप रचनागत स्थितियां हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो अपने बृहत्तम रूप को समेटे हुए है और खड़ी बोली नाम का एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है।